Good morning, students. Let's start our SS class. Chapter number 7 of Civics, Understanding Marginalization. मार्जिनलाइजेशन क्या होता है बच्चों? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, मार्जिनलाइजेशन हास्यकरण। अब हम इस चैप्टर में हास्यकरण के बारे में समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अ सोशली मार्जिनलाइज्ड? तुम ये सामाजिक रूप से जो हास्यकरण होता है उससे क्या समझते हो? टू बी मार्जिनलाइज्ड मीन्स टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिजेस। अब देखो, हास्यकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्सन को या किसी जाति को, प्रॉपर समुदाय को, उसको उसको किनारे पर धकेल देना, उसको बोलते हैं हम सोशली मार्जिनलाइज। एंड नॉट बी एबल टू सेंटर ऑफ थिंग्स, और किसी भी सुविधा से उसे वंचित रखना। दिस इज द समथिंग विच समवन ऑफ यू हैव प्रोबेबली, ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम में से किसी ने प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड इन क्लासरूम और प्लेग्राउंड। तुमने अपने क्लासरूम में एक्सपीरियंस करी होगी, प्लेग्राउंड में एक्सपीरियंस करी होगी। इफ़ यू आर नॉट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन योर क्लासरूम, अगर तुम अपने क्लास के लोगों के जैसे नहीं हो। इफ़ योर टेस्ट इन अ म्यूज़िक इन अ फिल्म इज़ डिफरेंट, और तुम्हारा जो म्यूज़िक में टेस्ट है और जो फिल्म में टेस्ट है वो डिफरेंट है। इफ़ योर एंसेंट मार्क्स फॉर आउट ऑफ अदर्स, और जो तुम्हारे जो ये मार्क्स होते हैं, जो तुम्हारे कलर है हो गया, ये तुम्हारे मतलब कास्ट होगी, वो दो लोगों से डिफरेंट है। इफ़ यूर लेफ्ट चैटिंग देन अदर, अगर तुम दूसरों से कम बात करने वाले हो। इफ़ यू डोंट प्ले सम स्पॉट दैट मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक, और तुम कुछ गेम्स नहीं खेलना चाहते जो तुम्हारे फ्रेंड्स खेलते हैं। इफ़ यू ड्रेस डिफरेंटली, अगर तुम दूसरों से डिफरेंटली ड्रेस करते हो। द पॉसिबिलिटी इज दैट, तो क्या पॉसिबिलिटी होएगी? यू विल नॉट बी कंसिडर्ड इन बाई योर फ्रेंड्स, तो तुम कंसिडर नहीं करते हो, जो तुम्हारे फ्रेंड्स की सोसाइटी है उसमें कंसिडर नहीं करते हो। सो ऑफन यू स्टॉप फीलिंग दैट यू आर नॉट वर्थ इट, तो तुम ये महसूस करना स्टार्ट कर देते हो कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम उनके जैसे नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर कमियां हैं। एंड दैट इफ वट यू से, फील, थिंक एंड हाउ एक्ट यू नॉट क्वाइट एक्सेप्टेबल देन अदर्स, और तुम ये ऐसा सोचने लगते हो कि तुम अगर कुछ भी करोगे, तुम कुछ बोलोगे तो दूसरों के द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जस्ट लाइक इन क्लासरूम, जैसा कि क्लासरूम में होता है। इन सोशल गवर्नमेंट, जो हमारा सामाजिक सोशल एनवायरनमेंट है, हमारे सामाजिक जो पर्यावरण है। ऑल्सो द ग्रुप्स ऑफ पीपल कम्युनिटीज मे हैव एक्सपीरियंस मैनी मार्जिनलाइज, तो कुछ ऐसे समुदाय होते हैं लोगों के जिनको ऐसा जो हास्यकरण है उसका सामना करना पड़ता है। दिस मार्जिनलाइजेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये किस वजह से होता है? दे कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। फॉलो डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट कस्टम को फॉलो करते हैं। उनका सबका जो कस्टम होता है अलग अलग होता है। एंड बिलोंग टू रिलीजियस ग्रुप, और उनका जो धार्मिक ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट फ्रॉम मेजोरिटी कम्युनिटी, जो ज़्यादा लोग होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, उनसे कम होते हैं वो। दे मे ऑल्सो फील द मार्जिनाइज बिकॉज दे वर पुअर, वो ऐसा इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि वो पुअर होते हैं। एंड लोग सोशल स्टेटस, उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो छोटा होता है। एंड थॉट टू बी लेस ह्यूमन देन अदर्स, और वो खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। सम टाइम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, समटाइम्स दीज मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर डेल्ट एंड हॉस्टिलिटी और फियर, कभी कभी ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं ये खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई इनको मार देगा, या फिर बहुत घबराए हुए रहते हैं। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूशन रिजल्ट इन कम्युनिटीज, जिससे क्या होता है कि जो हमारी कम्युनिटी होती है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है, लोगों के बीच में वाद विवाद हो जाते हैं। इन नॉट हैविंग द रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इनएबिलिटी ऑफ देयर राइट्स, उनको अपने राइट्स का अधिकार नहीं मिल पाता। दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, उनको डिसएडवांटेज मतलब किसी चीज़ की कमी का सामना करना पड़ता है। पावरलेसनेस अगेंस्ट मोर पावरफुल, और बहुत ज़्यादा खुद को असहाय महसूस करते हैं जिनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। डोमिनेंट सेक्शन, और खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। और ये लोग दबते हैं, उनके नीचे रहते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, ज़्यादा वेल्थी होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होती है, जिनके पास ज़्यादा मनी होती है। इन दिस वे मार्जिनाइजेशन इज सेल्डम सीन इन आवर वन स्फीयर, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने अपने आसपास के पर्यावरण में मार्जिनाइजेशन को हमने देखा है। सो इकोनॉमिक and culture and the political factors work together to make certain groups in our society and feel marginalized। तो ये जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और जो ये जितने
राजनीतिक कल्चर फैक्टर्स हैं ना हमारे, वो सारे मिल के ऐसा हमारी सोसाइटी को उन्होंने बना रखा है जिसमें कि जो सोसाइटी है वो अपने आप को हाशिकरण पे महसूस करते हैं। वी विल रीड दिस इन दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर में रीड किया अबाउट टू कम्युनिटीज़ के बारे में विच आर कंसिडर टू बी सोशली मार्जिनाइज, जो खुद को सोशली मार्जिनाइज्ड इन इंडिया, आज जो हमारा भारत है उसमें वो खुद को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो देखो क्या है, आदिवासीज एंड मार्जिनाइजेशन। आदिवासी और मार्जिनाइजेशन क्या होता है? हेलन एंड सोमा आर वॉचिंग टीवी ऑन द रिपब्लिक डे। हेलन और सोमा हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिपब्लिक डे के दिन वो परेड को देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं। तो उसमें से एक बोलती है, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, देखो वहाँ पे एक आदिवासी की नाव है, फ्लोट मतलब नाव। दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासी ओनली डांसिंग, दादू सिर्फ आदिवासियों को हमेशा नाचते हुए क्यों दिखाया जाता है? यस, डोंट दे नो एनीथिंग अबाउट अस, क्या वो नहीं जानते हमारे बारे में कुछ भी? द लाइफ ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच। उसके दादू बोलते हैं जो आदिवासियों की लाइफ है बहुत ज़्यादा समृद्ध है। मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। सडनली वी आर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट आर नॉट आवर्स। अचानक ही हमें क्या दिया जाता है कि जो जंगल है वो हमारा नहीं है। एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड द कॉन्ट्रैक्टर कट डाउन द लार्ज पार्ट्स ऑफ, और जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल वहाँ के जो पुलिसमैन थे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, हमारे जो जंगल है उसका बहुत सारा पार्ट उन्होंने काट दिया। वही प्रोटेस्टेड, हमें वहाँ से भगा दिया गया। दे बीट अस, उन्होंने हमें मारा। देन दे टू कार कोर्ट, उन्होंने हमें कोर्ट तक लेके गए। वेयर डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स, जहाँ पे हमारे खुद के लॉयर्स भी नहीं थे। एंड कुड नॉट फाइट फॉर आवर केस, और हम खुद के लिए लड़ भी नहीं पाए। और वैन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आवर विलेज इन उड़ीसा, हमारा विलेज उड़ीसा में था। वो चार्मिंग, बहुत ज़्यादा चार्मिंग था। मतलब चार्मिंग मतलब होता है कि बहुत हरा भरा होता है ना, उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग था। वी गोट एवरीथिंग, हमें सब कुछ मिलता था। वी नीडेड फ्रॉम द लैंड, हमें ये लैंड से हर वो चीज़ मिलती थी जिनकी हमें ज़रूरत होती थी। एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जंगल थे। वी इन द टर्न रिस्पेक्ट द लैंड, हम अपनी जो धरती थी उसकी पूजा करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। रिवर की रिस्पेक्ट करते थे, पूजा करते थे, और फॉरेस्ट की पूजा करते थे। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, तो दादू अब आप कैसे सर्वाइव करते हो? मैनी ऑफ अस हैज़ लिव टू होम्स फॉर द सेशनल वर्क इन द नियर बाई टाउन। हम में से कुछ बहुत सारे ऐसे थे कि जो कुछ मतलब सेशनल सीजनल वर्क होता है कि जैसे 6 महीने के काम पे चले गए, 7 महीने के काम पे चले, साल साल के काम पे चले गए, तो वो उस काम के लिए चले जाया करते थे, सीजनल वर्क पे चले जाया करते थे। देन द कंपनी वालाज केम, वहाँ पे कंपनी वाले आए। दे सैड देयर वॉज आयरन और अंडर द लैंड, उन्होंने बोला कि नीचे जो है आयरन के इस्पात हैं। दे वांटेड टू माइन इट, वो उसे खनन करना चाहते थे। माइन मतलब खनन करना। दे प्रोमिस्ड मनी एंड जॉब्स, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें मनी भी देंगे और जॉब भी देंगे। इफ वी सोल्ड आवर लैंड, अगर हम अपनी ज़मीन को उन्हें बेच दें। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, कुछ विलेजर्स थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सम अदर साइड, उन्होंने कहा दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइफ, इससे क्या होगी, हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सम गेव थंबप्रिंट्स, कुछ ने क्या किया कि अपने थंबप्रिंट्स दे दिए। एंड नॉट रियलाइजिंग दैट दे वर सेलिंग देयर लैंड्स, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा रियलाइज़ हुआ ही नहीं कि उन्होंने अपनी ज़मीन तो बेच दी है। ये ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स, सिर्फ उनमें से जितने थे ना, उनमें से जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची तो उनमें से सिर्फ फ्यू को ही जॉब्स दी गई। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, ज़्यादातर लोगों ने तो जैसे हम हो गए, उन्होंने ज़मीन बेची ही नहीं थी। दे बीट द ट्रिटन, वो हमें बीटने लग गए, मारने लग गए। एंड एवरी वन फोर्स टू सेल एंड वोकेट द लैंड फॉर दियर फोर फादर्स, और सबको मारने लग गए, पीटने लग गए, उनके ऊपर दबाव डालने लग गए कि भाई अब अपनी ज़मीन दे दो, अपने परदादा की ज़मीन बेच दो। दे हैड टू सपोर्ट अथॉरिटीज़, उन्हें मतलब कहा जाने लगा कि वो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करे। आवर होल वे ऑफ द लिविंग वाइनिश्ड ओवरनाइट, हमारी रातों रात हमारी जो पूरी ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। फॉर 30 एकड़्स ऑफ हो गोट अ लिटल मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, सिर्फ
30 एकड़ में से ऐसा हुआ था कि जिनको कुछ पैसे मिले थे। आई हैव नेवर सा मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, मैंने अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने दोबारा कभी देखा ही नहीं। ओ दादू एंड आवर लैंड वट, ओ दादू हमारे लैंड का क्या हुआ, हमारी ज़मीन का क्या हुआ, उस ज़मीन का क्या दादू। तो लड़की उससे पूछती है कि दादू अब आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं देखा, आपकी ज़मीन का क्या हुआ। आगे है बच्चों, द मनी हार्शली लास्टेड इन द सिटी, जो मनी थी ना कुछ दिन ही वहाँ पे चली, पैसे जो है वो वहाँ पे कुछ दिन तक ही चले। वी हैड नो मीन्स ऑफ लिविंग गुड एनी मोर, हमारे पास जीने के लिए और कोई चारा नहीं था। वी ऑल वर क्रैम्ड इनटू टीनी रेंटेड रूम, हम सिर्फ क्रैम्ड मतलब जकड़ गए छोटे छोटे रेंटेड वाले कमरों में जो किराए पर लेके हम रह रहे थे। वी मिस्ड आवर केयर फ्री लाइव्स, हम अपनी बिल्कुल आज़ादी से जो लाइफ जीते थे उसको हम मिस करने लग गए। द ओपन स्पेसिस वेरी मच, और जो खुली खुली जगह थी जहाँ पे हम रहते थे, पूरे पर्यावरण में हम रहते थे, हम घूमते थे, हम उसको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे। आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट अ न्यू जॉब इन दिल्ली, तो कुछ समय बाद तुम्हारे जो पिता थे उनको दिल्ली में नई जॉब मिल गई। एंड वी ऑल मूव्ड हेयर, हम वहाँ यहाँ चले आए। दोज वर वेरी डिफ़िकल्ट डेज, वो जो दिन थे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले दिन थे। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू कुड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स, इस वजह से जो तुम थे ना, तुम दोनों जो थे कई दिनों तक स्कूल में नहीं गए थे, इसी वजह से तुम दोनों कई दिनों तक स्कूल में नहीं गए थे। आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा नफरत है। वी हैज़ मिस्ड सो मच आवर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड अप फॉर फन फॉर अस। मैम मुझे याद है, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद आती है, मुझे अपनी पढ़ाई और दूसरे बच्चे जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे। वो स्पोक संथाली एट होम, हम घर पे संथाली बोलते थे। एंड डिड नॉट नो हिंदी, और हमें हिंदी के बारे में पता ही नहीं था, हमें हिंदी बोलनी नहीं आती थी। बट नाउ वी हैव सम फ्रेंड्स, अब हमारे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, पर अब मैं कुछ इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। आई विश आई हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, काश ऐसा हो सकता कि मैं अपने दोस्तों को अपना विलेज दिखा सकता, अपना गांव दिखा सकता उसके खराब डिस्ट्रॉय होने से पहले, ख़त्म होने से पहले। यू कैन स्टिल टेल दैम अबाउट आवर विलेज, तुम अपने विलेज के बारे में उन्हें अभी बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बता सकते। इट वॉज अ लॉट टू टीच दैम, उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे उन्हें शिक्षा मिलेगी। वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, तो वो जो लड़की बोलती है कि एक दिन मैं हमारी स्टोरी पर एक मूवी बनाऊंगी। द आदिवासी स्टोरी आवर स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी हमारी स्टोरी। आगे है, यू रीड हाउ दादू वॉज फोर्स टू लीव द विलेज इन उड़ीसा, तुमने रीड किया कि दादू को कैसे फोर्स किया गया था कि वो उड़ीसा को छोड़ दे। दादू स्टोरी सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासी इन इंडिया, दादू की जो स्टोरी थी, जो आदिवासी थे उनकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। यू विल लर्न मोर अबाउट मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी इन दिस चैप्टर, तुम इस चैप्टर में आशीकरण के बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में रीड आउट करोगे। हु वॉज आदिवासी, आदिवासी कौन थे बच्चों। द टर्म आदिवासी, ये जो टर्म है आदिवासी, जो वर्ड है ये आदिवासी, लिटरली मीन्स द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ये किससे मिलता है, मूल निवासी, ओरिजिनल मूल, इनहेबिटेंट्स वहाँ के निवासी। तो दीज आर द कम्युनिटीज़ हु लिव्ड इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, ये वो कम्युनिटीज़ थी जो वहाँ पे फॉरेस्ट में, जो फॉरेस्ट से एसोसिएट होती थी, फॉरेस्ट में ही रहती थी। अराउंड 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इन आदिवासी, जो हमारी इंडिया है उसकी 8% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी हैं। एंड मैनी ऑफ इंडिया क्रेशियल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज, हमारी जो इंडिया की बहुत ज़्यादा ऐसी जो माइनिंग होती है, जैसे लो आयरन की माइनिंग हो गई या फिर ऑयल की माइनिंग हो गई या डायमंड वगैरह की हो गई, तो ये सारी माइनिंग कहाँ होती है, ये आदिवासियों के समुदाय में होती है। सबसे ज़्यादा आदिवासी जहाँ रहते थे वहाँ पे होती है, जैसे कि है जमशेदपुर, रोकेला, बखारो, भिलाई। इंडिया आदिवासी आर नॉट अ होमोजीनस पॉपुलेशन, जो आदिवासी जो समुदाय थे ना इंडिया के अंदर वो बिल्कुल मिश्रित रूप से नहीं है, वहाँ पे मिक्स नहीं है, वहाँ पे दे आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप। ये क्या है कि आदिवासियों के 500 ग्रुप हैं।
आदिवासी आर पर्टिकुलर न्यूमरस इन स्टेट्स। जो आदिवासी है वो अलग अलग स्टेट्स में हैं, फैले हुए हैं, लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन सब स्टेट में आदिवासी हैं। अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज अ होम मोर देन द 60 डिफरेंट। जैसे कि उड़ीसा है, वहाँ पे 60 ऐसे अलग अलग आदिवासियों के ग्रुप रहते हैं। आदिवासी सोसाइटी आर मोस्ट डिस्टिंक्टिव। जो आदिवासी समुदाय होते हैं वो बहुत डिस्टिंक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अलग होते हैं। ऑफन देवर वेरी हार्शली अमंग दैम। उनमें से बहुत मतलब बहुत ही कम ऐसे होते होंगे जो जो मिलते जुलते होंगे। बाकी सारे जो आदिवासी होते हैं ना वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। दिस मेक्स दैम बेसिकली डिफरेंट। ये उन्हें ना बिल्कुल अलग बनाता है फ्रॉम द कम्युनिटीज, हमारी कम्युनिटीज से। हमारे प्रिंसिपल ऑफ द जाति वंत्र कास्ट और दोज वर टू। और वो क्या किस पे बेस करती थी उनकी लाइफ, और उनके जो वहाँ पे प्रिंसिपल्स थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो जाति वंत्र कास्ट सिस्टम था, और जो राजा वहाँ पे रूल करते थे वो उनके हिसाब से आदिवासी वहाँ पे रहते थे। आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजियस विच आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदुज़्म। आदिवासी क्या करते थे, वो ट्राइबल रिलीजियस जो होते थे ना, जो वहाँ की ट्राइबल जाति जनजातीय धर्म होता था उसी को ही उससे डिफरेंट होता था। वो हिंदुज़्म से डिफरेंट होता था, इस्लाम से डिफरेंट होता था, क्रिश्चियनिटी से उनका मतलब वो हिंदूज वगैरह से बिल्कुल उनका जो धर्म था वो अलग ही था। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ अनसेस्टर। वो क्या करते थे, अपने पूर्वजों की वर्शिप करते थे, विलेज की पूजा करते थे, वहाँ के जो नेचुरल स्पिरिट्स होती थी उनकी पूजा करते थे, आत्माओं की पूजा करते थे। एंड द लास्ट एसोसिएटेड विद रिसाइटिंग द वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप। और जैसे कि हो गए पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, भूमि हो गई, पेड़ पौधे हो गए, वो इन्हीं की पूजा करते थे। द विलेज स्पिरिट्स आर जनरली वर्शिप एट द स्पेसिफिक स्केर्ड ग्रॉस विद इन द विलेज बाउंड्री। और उनका ये भी कहना था कि जो विलेज की आत्माएं हैं विलेज की बाउंड्री तक ही हैं, और वो उनकी पूजा करते थे। द अनसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वर्शिप एट होम। और जो पूर्वज थे उनकी पूजा तो वो घर पे ही करते थे। बिसाइड आदिवासी हैव ऑलवेज बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स। जो आदिवासी थे वो अलग अलग रिलीजन्स के भी होते थे, जैसे बुद्धा हो गए, शक्ता हो गया, भक्ति, वैष्णव, क्रिश्चियनिटी। इसी तरीके से जो सिमिलटेनियसली आदिवासी रिलीजन्स हैव इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंट रिलीजन्स द एम्पायर्स अराउंड देम। तो आदिवासी का जो ये जो था ना अम्पायर जो था, पूरा साम्राज्य जो था वो डोमिनेंट्स के द्वारा उनको दबाया जाता था। फॉर इंटेंस जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है वहाँ का जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, शक्ति एंड द तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम। अ लार्ज नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे आदिवासी हैं जो क्रिश्चियन बन गए हैं। इट हैज़ इमर्ज एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। और ये जो था ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलीजन है आजकल के आदिवासी जो है हिस्ट्री है। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, आदिवासियों की अपनी एक लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत। उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत से डिफरेंट होती थी। वाइल दीज आर ओल्ड एज संस्कृत, वो इतनी पुरानी होती थी जैसे कि संस्कृत की तरह। दे हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम। वो क्या करते थे, वो बिल्कुल डीपली अंदर से बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते थे, और मतलब पूरे भरपूर होते थे अंदर से। और एक इंडियन लैंग्वेज की एक मेन स्ट्रीम की तरह, पर वहाँ की तरह एक काम करते थे। इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन की जो लैंग्वेज है जैसे कि बंगाली होगी, संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर, इनको बोलने वाले बहुत सारे लोग थे। एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट बॉडी, उनकी जो बॉडी थी बिल्कुल सिग्निफिकेंट थी। ऑफ द पब्लिकेशन कंसिस्टेड द मैगजीन्स, और कुछ क्या कर रहे थे, पब्लिकेशन थी उनकी खुद की, वो पब्लिश करती थी मैगजीन्स को, द इंटरनेट पे बुक्स को पब्लिश वगैरह किया करते थे। आदिवासी एंड द स्टीरियोटाइपिंग, तो आदिवासी और उनकी जो छवियाँ थी ना उसके बारे में, जो उनकी छवियाँ प्रचलित थी उनके बारे में हम रीड आउट कर रहे थे। वो यूजली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन अ पर्टिकुलर वे। हमने अधिकतर हमने जो आदिवासी होंगे उन्हें एक ही तरीके से देखा होगा, पर्टिकुलर तरीके से। हमने जैसे टीवी में देखा होगा कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के रखते हैं, उनके सर पे वो पंखों वाला ताज होता है, पत्तों वाले कपड़े पहनते हैं, तो यही सब हमने देखा है। दस द ड्यूरिंग स्कूल फंक्शन, हमने स्कूल के फंक्शन में और अदर ऑफिशियल इवेंट, दूसरे इवेंट्स में, इन द मूवीज, बुक
आदिवासीज आर इनवेरेबली शोन इन द स्टीरियोटाइपिक वे, जो उनकी जो छवियाँ थी वो अलग तरीके से ही दिखाई जाती इन कलरफुल कस्टम्स, उनके जो कस्टम्स होते थे बिल्कुल कलरफुल होते थे, उनके जो कपड़े होते थे, एंड हियर गियर एंड थ्रो दियर डांसिंग, और उनके जो हेड पे होते थे ना वो बाल से बड़े बड़े होते थे रंग बिरंगे, आपने देखे भी होंगे, और क्या वो सिर्फ डांस करते रहते थे। इन एडिशन टू दिस वी नो दैट अ वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ, इसके बावजूद जो हम है ना उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। दिस ऑफन wrongly रिजल्ट इन द पीपल बिलीविंग दैट वी आर एक्सोटिक बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, जिसकी वजह से लोग क्या सोचते थे वो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बात करने योग्य नहीं है। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ प्रोग्रेस, और जो ये भी कहा जाता था कि आदिवासी जो है वो आगे समृद्ध नहीं होना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनके पास हर चीज़ की कमी है, वो न्यू आइडियाज को अपनाना ही नहीं चाहते हैं। डू यू रिमेंबर द स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज कैन लीड टू द पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप। तो क्या आपको लगता है, क्या आपको पता है कि जो समुदाय के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ऐसे ऐसे ग्रुप के साथ, आपने बहुत सारी ऐसी छवियां देखी होगी, उन पीपल के बारे में आपको पता होगा जिनके साथ मतलब ये छवियां बना के उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आगे है आदिवासी एंड द डेवलपमेंट। अब ये आदिवासी और उनके क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। एज यू ऑलरेडी रीड अबाउट रीड इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, आपने पहले ही हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक थी हमारी उसमें आपने रीड आउट किया था। फॉरेस्ट वर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, जो फॉरेस्ट थे वो हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ऑफ ऑल एम्पायर्स, हर साम्राज्य के लिए, एंड सेटल कल्टिवेशन इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जो खेती होती थी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मेटल और लाइक कॉपर, जो ये मेटल्स के खनिज था वो जैसे कॉपर हो गया, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, इनवैल्यूएबल टिम्बर तक, यहाँ तक कि टिम्बर तक, यहाँ हमारी हर्ब्स हो गई, एनिमल्स की प्रोडक्ट हो गए, वैक्स हो गया, लैक हो गया, हनी हो गई, ये सारा हमें कहाँ से मिलता था बच्चों, सारा का सारा हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे। एंड एनिमल्स देमसेल्फ लाइक एलिफेंट, माइंडस्टे ऑफ द इम्पेरियल आर्मीज, ऑल केम टू फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये हर चीज़ हमें फॉरेस्ट से ही मिलती थी। बिसाइड्स द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द लाइफ डिपेंड हैविंग ऑन द फॉरेस्ट, अगर हम कंटिन्यू लगातार बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ थी सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे थी, फॉरेस्ट पे। द हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियन रिवर्स, इससे क्या होता था, ये इससे जो फॉरेस्ट होती थी बहुत सारी नदियों की भी हेल्प करती थी। फॉरेस्ट आर द क्रूशियल टू द अवेलेबिलिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर, जो फॉरेस्ट थी वो जो एयर की क्वांटिटी होती थी, वाटर की क्वांटिटी होती थी, उसकी अवेलेबिलिटी भी फॉरेस्ट की वजह से मिलती थी, हमारी हवा भी साफ रहती थी फॉरेस्ट की वजह से। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ कंट्री, फॉरेस्ट जो होता था हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट उसने कवर कर रखा था टिल 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी तक। एंड द आदिवासी हैड अ डीप नॉलेज, आदिवासियों को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, असेस टू कंट्रोल द मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट एट लीस्ट द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, उनको जंगलों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। लगभग 19वीं सेंचुरी तक इट इम्प्लाइज दैट दे वर नॉट रूल द लार्ज स्टेट, इसका मतलब क्या था कि उन्होंने बड़े बड़े राज्यों पर या साम्राज्यों पर उन्होंने राज्य नहीं किया था, उन्होंने उस पर राज नहीं किया था। इंस्टेड ऑफ ओपन एम्पायर्स हैवली डिपेंड ऑन, जबकि वो जो राज्य था वो पूरा आदिवासी के ऊपर डिपेंड करता था उनके, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता था, और फॉरेस्ट की आदिवासियों को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, वो आदि वहीं पर रहते थे, वो उनका घर था। दिस इज़ बेसिकली कॉन्ट्ररी टू आवर इमेज आदिवासी टुडे, ये जो हमारी जो इमेज है आदिवासी के बारे में ये उससे बिल्कुल अलग थी। टुडे समवट द मार्जिनल पावरलेस कम्युनिटीज़, आज हमारे लिए क्या है कि ये जो आदिवासी समुदाय हैं वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं, उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। दे आर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदर्स एंड नोमाड्स एंड लिव द शिफ्टिंग कल्टिवेटर, वो क्या करते थे ट्रेडिशनली समूह में शिकार करते थे, और नोमैड्स एंड लिव्ड, और वो क्या करते थे शिफ्टिंग कल्चरल करते थे, नोमैड्स करते थे मतलब बुनाई करते थे, एंड कल्टीवेशन इन वन प्लेस विद द, और वर्ड जो वर्ड था उसके एक जगह से घूम घूम के कल्टीवेशन किया करते, खेती किया करते थे। फॉर पास्ट 200 ईयर्स, पिछले जो 2000 साल थे, आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रो इकोनॉमिक चेंजेस, आदिवासियों को बहुत ज़्यादा जो ये चेंजेस आए थे आर्थिक रूप से उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आ गई थी, पॉलिटिकल फोर्स था अप्लाई टू स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उनको बहुत ज़्यादा
वहाँ पे 4 जंगलों को काट के बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज वहाँ पे खोल रही थी टू माइग्रेट टू लिव एज अ वर्कर इन द प्लांटेशन, जिसकी वजह से आदिवासियों को वर्कर की तरह बगानों में काम करना पड़ा, इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उन्हें काम करना पड़ा और डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह, उनके घरेलू कामों की तरह उन्हें वहाँ पे काम करना पड़ा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पहली बार ऐसा हिस्ट्री में होता, दे डू नॉट हैव कंट्रोल, उनका कंट्रोल नहीं था और मच डायरेक्ट एसेस द फॉरेस्ट टेरिटरीज, फॉरेस्ट के ऊपर उनका बिल्कुल ही अधिकार नहीं था। ये पूरी हिस्ट्री में पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर फॉर द टिम्बर, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया टिम्बर के लिए, एंड गेट लैंड फॉर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए लैंड को ले लिया गया, खेती के लिए लैंड को ले लिया गया। आदिवासी हैव लिव्ड इन द एरियाज, आदिवासी वहाँ सबसे ज़्यादा रहते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स थे, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती थी। दे आर टेकन फॉर द माइनिंग, उनकी ज़मीन को माइनिंग के लिए, खनन के लिए ले लिया गया, एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए ले लिया गया। पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन टेकन ओवर ट्राइबल लैंड, और जो बहुत ज़्यादा फोर्सेस थी उनकी लैंड पे लगा दी गई, आदिवासियों की जगह पर बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगा दी गई ताकि जो आदिवासी अपनी लैंड को कब्जा ना कर पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम, द लैंड इज़ टेकन अवे फोर्सफुली, उनकी जो ज़मीन थी फोर्सफुली उनसे छीन ली जाती थी, एंड प्रॉपर प्रोसीजर आर नॉट फॉलो, और प्रॉपर प्रोसीजर नहीं किया जाता था। ऑफिशियल फिगर्स इंडिकेट मोर देन 50% ऑफ पर्सनल, ऑफिशियल फिगर्स हम देखिए कानूनी रूप से अगर हम देखते हैं ये इंडिकेट करता है तो 50% जो पर्सन है उनको डिस्प्ले कर दिया गया, किस लिए, खनन के लिए, और जो ट्राइब्स थे, उन आदिवासी थे, उनको वहाँ से उनकी जगह से हटा दिया गया। अनदर रिसेंट सर्वे, जो अभी सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट थी बाय ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अमंग आदिवासीज, जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो आदिवासी के लिए काम करती थी, इंडिकेट करता है कि 79% ऑफ पर्सन, जो 79% थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, जो कि ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड के, उन सबको वहाँ से हटा दिया गया। ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड्स हैव गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द डैम्स, उनका जो जगह थी, बहुत सारी जगह जो डैम्स बनाने के लिए यूज़ करती गई, वहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, और वहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले वहाँ पे बहुत सारे 100 ऑफ डैम्स बनाए गए। नॉर्थ ईस्ट में दियर लैंड्स रिमेनली हाईली मटेरियलाइज एंड वार टर्न, उनकी जो जगह थी बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज कर दी गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री कर दी गई, और वहाँ पे युद्ध करने लग गए। इंडिया हैड 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंडिया की जो थी वो 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, एंड 52 नेशनल पार्क बन गए, और जिनका एरिया क्या था 1,96,052 स्क्वायर किलोमीटर जो था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क ने कवर कर लिया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आई होप कि सबको हाफ चैप्टर आदिवासी के ऊपर क्लियर हो गया होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप इनको करने की कोशिश करना।